शहबाज गिल को हम लेकर जाएंगे, नहीं हम लेकर जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस में ठंडी हरियाणा जेल में डराई सूरत-ए-हाल। अदालत ने शहबाज गिल को रोजा रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म साथ लाने वाली इस्लामाबाद पुलिस का शहबाज गिल को साथ ले जाने पर इसरार, जेल इंतजामिया का हवाले करने से साफ इनकार। इससे पहले इमरान खान ने पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी जेल खाना जात को हुक्म दिया था कि कुछ भी हो जाए, बगावत के मुकदमे में कैद शहबाज गिल इस्लामाबाद पुलिस के साथ न जाने पाए। कोई भी नतीजा निकले उनका हुक्म माना जाए। हुक्म के बाद जेल के डॉक्टर ने शहबाज गिल को DHQ अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल करने की हिदायत की थी। इमरान खान का शहबाज गिल की जाली मेडिकल इमरजेंसी और पिंडी के अस्पताल में मुंतकिली के लिए आईजी जेल खाना जात, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हेल्थ पर शदीद दबाव है। मामला करने पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान जेल पहुंच गए। शहबाज गिल को तफ्तीश से बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान ने कानून की धज्जियां बिखेर दी, अदालती अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा इमरान खान का पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर नाजायज दबाव है। वजीर आजम के मामले खुसूसी मलिक अहमद खान कहते हैं कि आज जो तमाशा बरपा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये कोई मामूली मुकदमा नहीं, अदालत के हुक्म पर दरामद में रुकावट डालना अदालत के हुक्म पर तमाशा है। पाक फौज के खिलाफ तहरीक इंसाफ और भारत ने मुश्तरका मंसूबा बनाया। लसबेला हादसे के बाद जब कौम सोग में थी तब PTI के सोशल मीडिया टीम ने भारतीय सोशल मीडिया से मदद लेकर मुहिम चलाई। पाकिस्तान से 529, भारत से 18 और दीगर मुल्कों से 33 अकाउंट शामिल हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकिशाफ, कहा तमाम डेटा तस्दीक शुदा है, तमाम इदारे मुतहरिक हैं, कानून हरकत में आ चुका है। आने वाले दिनों में मजीद इंकिशाफात होंगे। इदारों के खिलाफ जिस तरह घिनौनी मुहिम चलाई गई, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ना बर्दाश्त कर सकता है ना सोच सकता है। इमरान खान ने शहबाज गिल के बयान पर 6 दिन तक कोई बात नहीं की। पिछले 2 महीनों में जो कुछ होता रहा, फॉरेन फंडिंग का कानून और कायदे के मुताबिक एहतसाब किया जाएगा। अमरीकी हुकूमत पर रिजीम चेंज का इल्जाम लगाने वाले इमरान खान ने अपनी मशहूरी के लिए अमरीकी कंपनी से एक नहीं तीन मुआहिदे किए। एक मुआहिदा CIA के साबिक स्टेशन चीफ की कंपनी से भी किया। नई दस्तावेजात सामने आ गई। CIA के साबिक स्टेशन चीफ रॉबर्ट लॉरेन ग्रेनियर के साथ मुआहिदा किसी हुकूमती शख्सियत ने नहीं बल्कि PTI के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने किया। पाकिस्तान में CIA के साबिक की कंपनी को माहाना $25,000 यानी 62 लाख रुपए देने का फैसला किया गया। एक और अमरीकी कंपनी से मुआहिदा डोनाल्ड लू की मुबैना शिकायत लगाने वाले वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद ने किया। मुआहिदा डोनाल्ड लू की गुफ्तगू के बाद यानी 21 मार्च को किया। 6 दिन बाद इमरान खान ने जलसे में अमरीकी साजिश का खत लहरा दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जाने के बाद पार्टी का अमरीका में इमेज बेहतर बनाने के लिए अमरीकी PR फर्म फेंटेनालो के साथ हालिया मुआहिदा भी मंजर आम पर आ चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद ने दो टोक अंदाज में शहबाज गिल के बयान को बड़ी गलती और नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा जरूर कानूनी चाराजोई करें, फेयर ट्रायल किया जाए। नून लीग के कायदीन के इदारों के खिलाफ बयानात पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था कि जजेस का काम नहीं कि लोगों को कसाईयों के सुपुर्द कर दें ताकि वो टॉर्चर करके बाहर लें। हेलीकॉप्टर क्रैश में शोधा हुए जनरल सरफराज और दूसरे लोगों की शहादत हुई, उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो बड़ी उसके खिलाफ कोई मजमूम कैंपेन चलाई। इंतहाई घनौनी साजिश करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म इदारा जिसके ऊपर कौम को फख्र है, पाकिस्तान फौज, उनका आपस में किसी तरीके से तसादुम करा दिया जाए। माहौल बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ मुहिम चलाई। तहरीक इंसाफ ने कोई मुहिम नहीं चलाई। वजीर दिफा हमें कह रहा है कि हम मुहिब्बे वतन नहीं। उनका बयान मज़ाक़ खेज है। ख्वाजा आसिफ बताएं फ्लोर ऑफ द हाउस फौज के खिलाफ क्यों बयान दिया था। सेक्रेटरी जनरल PTI का जवाब, असद उमर ने मुतालबा किया कि जहां पर शहबाज गिल को रखा जाए उस जगह का सबको पता हो, यकीन दहानी कराई जाए कि शहबाज गिल पर तशद्दुद ना हो। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का 2 नंबर वज़ीर दिफा सबसे बड़ी जमात को फौज मुखालिफ कह रहा है, ये किसकी खिदमत है।
मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इसका सुओ मोटो नोटिस लिया जाए कि एक कैदी की वजह से पूरी जेल की इंतजामिया तब्दील कर दी गई है। ये गजब खुदा का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और क्या होता है। शहबाज गिल रियासत मुखालिफ बयान न देते तो क्या वो जेल में होते? क्या उन्हें बिला वजह पकड़ा गया? 2 दिन के रिमांड और कैद पर क्यों जलजले आ रहे हैं? कैद की वजह से पूरी इंतजाम तब्दील कर दी गई। अता अरड़ का चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा शहबाज गिल का पार्टी पॉलिसी नहीं तो क्या इमरान खान ने बारे चीफ ऑफ स्टाफ उन्हें बरतरफ किया? वजीर आला परवेज इलाही शहबाज गिल के बयानिए के सबसे बड़े प्रमोटर हैं। जेल इंतजामिया बदल रहे हैं, मुलाकातें करवा रहे हैं। कानूनी जंग के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। सेशन अदालत ने नजरसानी अपील पर फैसला सुना दिया। तफ्तीशी अफसर को शहबाज गिल का फौरी तिब्बी मुआयना कराने और रिपोर्ट जुडिशल मैजिस्ट्रेट को पेश करने की हिदायत। इदारे में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल से मजीद तफ्तीश। मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए जाएंगे। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि 1 से ज्यादा लोग साजिश में शामिल हैं। इंटरव्यू से पहले जो होता रहा वो भी सामने आना चाहिए। मुलजिम बार बार झूठ बोल रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है। इमरान खान ने दावा किया है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद उस वक्त किया गया जब अगवा करके नामालूम मकाम पर रखा गया था। तशद्दुद के बाद शहबाज गिल की जहनी और जिस्मानी सेहत की हालत नाजुक है। शहबाज गिल को दोबारा पुलिस रिमांड पर दिया जाना इंतहाई तशवीशनाक है। शहबाज गिल पर दोबारा तशद्दुद थाने में किया गया, ये साजिश का हिस्सा है। फैसलाबाद के हल्का NA 108 से PTI के चेयरमैन इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद। जिलाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि असासा जात से मुतालिक एतराजात का तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर कागजात मुस्तरद हुए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर PTI के कारकुन जमा हो गए। रहनुमा PTI फरूख हबीब का कहना है कि इमरान खान के 9 हल्कों से एक ही तरह के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। 8 हल्कों से कागजात मंजूर हो गए। RO फैसलाबाद ने बिला जवाब कागजात मुस्तरद कर दिए। इस फैसले को चैलेंज करेंगे। इमरान खान के कागजात नामजदगी जाली रिकॉर्ड से भरे थे। PTI के दबाव के बायस उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इल्जाम। कहा इमरान खान के लिए खुसूसी बर्ताव की सहूलत अब भी मौजूद है। एक ही मुल्क में 2 कानून क्यों? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज हो रहे हैं। इमरान खान ने 5 जाली नामे जमा करवाए। इमरान खान पूरा तोशाखाना खा गए। कहा है इलेक्शन कमीशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के घर आमद। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद के लिए फातह ख्वानी की। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। कहा हमारे शोहदा हमारा फख्र हैं। फौज के अफसरान और जवानों ने वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने से कभी दरेक नहीं किया। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग हो या कुदरती आफत, फौज के जवान अफसरान हमेशा कौम के मुहाफिज बनकर मैदान में उतरे। पूरी कौम शोहदा की इन कुर्बानियों पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म 14 अगस्त को भी मेजर तलहा मनान शहीद के अहले खाना से ताज़ियत के लिए उनके घर गए थे। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का FIA के नोटिस का जवाब देने से इनकार। तहरीरी जवाब में कहा कि ना आपको जवाबदेह हूं ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद। 2 दिन में नोटिस वापस न लिया तो कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान और PTI ने जवाब साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान के जरिए FIA कमर्शियल बैंक सर्कल इस्लामाबाद की डेप्यूटी डायरेक्टर आमना बेग को भिजवाया। नोटिस भिजवाने को FIA की बदनीयती करार दे दिया। तहकीकाती इदारों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात का दायरा बैरून ममालिक तक वसी करने का फैसला। अमरीका और बरतानिया समेत जहां से भी फंड्स आए तहकीकात होंगी। FIA का कहना है कि बैरून मुल्क तहकीकाती एजेंसी से भी FIA मामलत लेगी। FIA उन ममालिक की कंपनीज और शख्सियात की मालूमात हासिल करेगी। FBI समेत बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और दीगर इदारों से मदद ली जाएगी। तहकीकात अभी रिकॉर्ड और अकाउंट इकट्ठे करने के मरहले में है। दूसरे मरहले में मालूमात को यकजा किया जाएगा।
भारत से दरिया रावी में छोड़े गए रेले के बाद लाहौर में शादरा के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। 30,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। मजीद तुगयानी से लाहौर के मज़ाफाती इलाकों के डूबने का खदशा। रावी किनारे आबाद कुछ खानदान जानवरों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। सिविल डिफेंस और जिले इंतजामिया का अमला रात से दरिया रावी के किनारे तैनात। नाला डेक के सैलाबी रेले से नारोवाल, सियालकोट और गुजरांवाला के कई देहात ज़ेरे आब हैं। जमीनी राबता भी मुनक़ता। मकामी आबादी महसूर होकर रह गई। सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई धान की फसल तबाह। जंग में भी सूरत हाल अबतर। जानवर भी सैलाबी पानी से महफूज न रह सके। पानी में डूबे जानवर बीमार होने लगे। मुतासरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा। कहते हैं जानवर बीमार हो रहे हैं लेकिन कोई इमदाद नहीं मिल रही। कोहे सुलेमान में मुसलसल बारिशों के बायस जनूबी पंजाब के जिला राजनपुर में सैलाबी रेलों से मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। 190 देहात शदीद मुतासरीन दरबदर। जिले इंतजामिया की जानिब मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। रेले से सेम नाले में शिकाफ पड़ गया। पुल का एक हिस्सा रेले में बह गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशें फिर शुरू। पशीन में डैम टूटने से कई देहात ज़ेरे आब। सैलाबी रेले में बहकर 7 अफराद जाँ बहक। खुशनोब में 100 से ज़ायद मकानात, फसलें, ट्यूबवेल्स और सब कुछ सैलाब में डूब गया। बारिश और सैलाबी रेलों की वजह से बलूचिस्तान और पंजाब में मुल्हिका इलाकों के लिए फ्लड वार्निंग जारी। साकरान, कंदराज, विंदर, लाखड़ा, बेला और उथल में भी मूसलाधार बारिश। बेला की नदी में तुगयानी से कोयटा कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुतासर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। कोरंगी कॉजवे रोड ट्रैफिक के लिए आज भी बंद। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से आवाम को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने आज और कल कराची समेत सिंध भर में तेज बारिशों की पेशगोई कर दी है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 28 अगस्त को ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ एमकेएम की दरखास्त निपटा दी। अदालत ने कहा कि जो निकात हाई कोर्ट में नहीं उठाए गए उन्हें अपील में बराह रास्त नहीं सुना जा सकता। एमकेएम पहले मुनासिब फोरम से रुजू करे। दौरान समाअत रुकन कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा ने इस्तदा की कि 1 माह से इंतखाबी मवाद डिप्टी कमिश्नर के पास है, उसका ऑडिट कराया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन बैरून मुल्क से तो अफरादी कुव्वत मंगवा नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन बहुत मेहनत से काम कर रहा है। पंजाब के 20 हल्कों में पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात हुए। हल्का बंदियों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने दिन रात मेहनत की। यकम सितंबर से पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां। पेट्रोल पर 10, डीजल पर 5 रुपए लेवी बढ़ाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इजहार आमादगी के खत पर इत्तेफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक IMF को पेट्रोलियम पर लेवी 50 रुपए लीटर तक बढ़ाने की यकीन दहानी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट भिजवा दिया है। उन्होंने और गवर्नर स्टेट बैंक ने लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत कर दिए। नए टैक्स लगाने के सवाल पर कहा कि इसका फैसला वजीर आजम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुत्तहिदा अरब अमारात के दूसरे आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द यूनियन से नवाजा गया है। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद ने आर्मी चीफ को ऑर्डर ऑफ द यूनियन अवार्ड दिया। ISPR के मुताबिक 26 जून 2022 को सऊदी अरब ने आर्मी चीफ को मेडल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा था। 9 जनवरी 2021 को आर्मी चीफ को बहरीन के आला फौजी एजाज ऑर्डर ऑफ बहरीन से नवाजा गया। 5 अक्टूबर 2019 को उर्दन के बादशाह ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट अवार्ड दिया। 27 दिसंबर 2018 को रूस की जानिब से तहनीती खत दिया गया। 20 जून 2017 को आर्मी चीफ को तुर्क फौजी एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट से नवाजा गया। इंटर बैंक में डॉलर आज 98 पैसे महंगा हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर इंटर बैंक में डॉलर 214 रुपये 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा होकर 217 रुपये का हो गया। फैसलाबाद में मेडिकल की तालिबा पर अगवा के बाद तशद्दुद, मारपीट, सर के बाल और भवें काट दी गईं। हिरासत करने, तस्लील और इंसानियत सोच सलूक के बाद वीडियो वायरल कर दी गई। मुतासरा लड़की का इल्जाम है कि उसकी सहेली का वालिद उससे शादी करना चाहता था। इनकार पर उसे और उसकी भाभी को घर से अगवा किया, जूतियां चाटने पर मजबूर किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हो गया। अदालत ने गिरफ्तार मरकजी मुलजिम
शेख दानिश समेत 5 मुलजिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमा महम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG को अहकामात की इतला अफवाहसाजी की शर्मनाक कोशिश है। तहरीक इंसाफ शहबाज गिल वाले मामले पर भरपूर कानूनी चाराजोई में मसरूफ है, न किसी गैर कानूनी अमल पर यकीन रखते हैं, न ही इमरान खान से इसकी तवक्को की जाए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अपने आबाई जिले गुजरात को डिवीजन का दर्जा दे दिया। गुजरात के साथ साथ मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद को नए डिवीजन में शामिल कर दिया। गवर्नर पंजाब ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हाफिजाबाद से मुस्लिम लीग नून के साबिक विफाकी वज़ीर सायरा अफजल तारिक का एहतजाज, कहा हाफिजाबाद को गुजरात डिवीजन में शामिल करना यहाँ के अवाम को किसी सूरत कबूल नहीं। फैसला वापस न लिया गया तो अवाम सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने सूबे की तमाम तहसीलों में इमरजेंसी सर्विसेज शुरू करने और इमदादी कारकुनों के लिए रिस्क अलाउंस बहाल करने का ऐलान कर दिया। कहा भारत पाकिस्तान का हर जगह मुकाबला करता है, लेकिन भारत रेस्क्यू में मार खा गया। रेस्क्यू 1112 का आगाज उन्होंने किया। आज ये बेहतरीन इदारा बन चुका है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में नाम कमाया। सरकारी जमीन पर कब्जे का केस, कराची में एंटी एनक्रोचमेंट ट्राइब्यूनल ने ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की जमानत मंसूख कर दी। हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया गया। अदालत को बताया गया कि 12 नोटिस के बावजूद हलीम आदिल शेख बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आए। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार न करने से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। पोलियो के खात्मे के लिए पुरआज़्म हेल्थ वर्कर्स के आगे सैलाब भी रुकावट नहीं बना। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का डाय खान के बाहिम्मत हेल्थ वर्कर्स को खिराज तहसीन। कहा सैलाब में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए सामान पहुंचाया जा रहा है। वालिदैन बच्चों को इंसदाद पोलियो के खतरे जरूर पिलाएं। पोलियो के खात्मे की जंग वालिदैन के ताउन के बगैर नहीं जीती जा सकती। जुरी खैबर पख्तूनख्वा कराची और हैदराबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। कश्मीर प्रीमियर लीग में रावलाकोट हॉक्स और बाग स्टैलियंस का मैच मुजफ्फराबाद में खराब मौसम वजह से वक्त पर शुरू न हो सका। जम्मू जहांबाज और मुजफ्फराबाद टाइगर्स के दरमियान दोपहर को होने वाला मैच भी बारिश की वजह से मंसूख करना पड़ा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की खूबसूरत अदाकारा शबनम को सालगिरह मुबारक। कई मकबूल फिल्मों में यादगार किरदार अदा करने वाली शबनम आज 80 बरस की हो गई।